बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, सद्गुरु फरमाते हैं कि केवल नाम का धन ही है जो आत्मा के साथ जाता है। बाकी जगत का सारा पशारा मिथ्य व नाश्वर है। सब यहीं का यहीं रह जाना है। इसलिए तू सदैव मालिक के नाम का ही सुमरण कर, क्योंकि यही सर्वोत्तम वह सच्ची पूंजी है। इस अनमोल पूंजी को सुरक्षित रखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वस्तु जितनी अमूल्य हो उतना ही उसका चोरी होने का भय होता है। जो रूहानी धन से भरपूर है उसे अपनी इंद्रियों पर संयम रखना अति आवश्यक है। आँख, कान एवं मुख पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है, ताकि कोई भी अनुचित विचार या ख्याल मन में प्रवेश करके अहंकार आदि दुश्मनों से हर पल सतर्क रहने की पूर्ण आवश्यकता है। राजा भरतहरि ने रत्नों जड़ित महल, हीरे जवाहरातों से जड़े असंख्य आभूषणों व हजारों रानियों को त्याग कर वैराग्य धारण किया। एक दिन चांदनी रात के हल्के उजाले में धरती पर एक आदमी की पान की थूक को लाल समझकर वह जैसे ही उठाने लगा तो उनका हाथ थूक से भर गया। मन ही मन में गहरा अफसोस प्रकट करते हुए कहने लगा, रतन जड़ित सिंहासन तजे, तजे सहस्त्रों नार, अभी भी कामना न तजी, हे मन तो हे धिक्कार। कहने का तात्पर्य यही है कि मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि हावी हुए रहते हैं। भक्ति के धन को सुरक्षित रखने के लिए इन शत्रुओं से अपनी रक्षा करना अति अनिवार्य है। भाई संता और बलवान गुरु दरबार में वाणी का गान किया करते थे। उनके स्वर में इतना माधुर्य था कि जो भी उनका कीर्तन श्रवण करते हुए वह शुद्ध बुद्ध भुलाकर आत्मविभोर हो उठता था। अपने परिवार में किसी शादी के लिए उन्होंने गुरु साहिब जी से एक दिन के चढ़ावे की मांग की। कुदरत का करिश्मा उस दिन जो चढ़ावा चढ़ा वह उनकी उम्मीद से काफ़ी कम था। इस बात पर क्रोधित होकर संता और बलवान वहाँ से उठकर अपने घर की ओर चल दिए। गुरु साहिब जी के बुलाने पर भी न आए। अहंकार ने जोर दिखाया तो गुरु घर की निंदा करते हुए कहने लगे कि अब देखेंगे कि कौन कितना अच्छा कीर्तन करेगा और कहाँ से धन भेंट चढ़ेगा। कहाँ तो इतना प्रेम और कहाँ अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने सद्गुरु के हुक्म की अवहेलना कर दी, जिसका वादा सत्य कर मानना चाहिए था। उनकी वह दबी
कर दी। गुरु के हुक्म का उल्लंघन करने के कारण उनके शरीर पर कोढ़ हो गया। अंततः जब उन्होंने श्री चरणों में आकर क्षमा मांगी, तब गुरु साहिब जी ने अपनी कृपा से उन्हें नवाज कर पुण्य भक्ति धन से भरपूर कर दिया। ऐसे ही भाई गुरदास जी भी अहंकारवश सतगुरु के वचन पर संशय कर भक्ति की अमूल्य निधि को खो बैठे। कई वर्षों तक अशांत होकर भटकते रहे। अंत सतगुरु की कृपा से ही सद्बुद्धि मिली और पुनः सतगुरु की कृपा के पात्र बनकर उन्होंने रूहानी धन को प्राप्त किया। इन कथाओं से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मन हमें भ्रम में डालकर भक्ति से गुमराह न कर दे। इसके लिए सदैव अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। नित्य कर्म की श्री आरती, पूजा, सुमरण, ध्यान, सेवा, सत्संग एवं गुरु भक्ति को सुदृढ़ करने वाली सुंदर कथाओं का स्वाध्याय करने से गुरु भक्ति सुदृढ़ होगी और जीवात्मा शब्द का रसपान करते हुए विकार मुक्त हो आनंद स्वरूप हो जाओगे गुरुमुखो।